आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको श्री दुर्गा अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह त्यौहार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है। बहुत से व्यक्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हवन भी करवाते हैं। जहाँ शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी के 9 रूप प्रकट हुए। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों से जो मैल निकला था, उस मैल से 2 केटव और मधु नाम के 2 असुर बन गए। उन असुरों ने चारों ओर देखा। ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे असुर उनको मारने दौड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थी, वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों असुर भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाते ही कहा, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि असुरों का नाश हो। असुरों ने ऐसा कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली असुर का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। माता का दूसरा स्वरूप है महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर नाम का एक असुर हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी प्रसन्न हुए। तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। उन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया था। माता का तीसरा स्वरूप है महासरस्वती या चामुंडा। एक समय शुम्भ निशुम्भ नाम के 2 असुर बहुत शक्तिशाली हुए। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते, तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से जो एक ज्योति प्रकट हुई, वह महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे असुर मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंडमुंड लड़ने आए और वह भी मारे गए। अंत में चामुंडा से शुम्भ निशुम्भ स्वयं लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। माता का चौथा स्वरूप है योग माया। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा कि वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इस योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चारुण आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। माता का 5वां स्वरूप है रक्तदंती का। एक बार वैपरीचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म के पृथ्वी को व्याकुल कर दिया
उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुखी किया। देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वह परिचिति आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर उनका रक्तपात किया करती थी। इस कारण से इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। माता का छठा स्वरूप है शाकुंभरी। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्षों तक पानी की वर्षा नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा शाकुंभरी नाम से स्त्री के रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी को समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। माता का सातवां स्वरूप है भारमरी देवी। एक बार अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का अस्तित्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। उसने अस्तित्व की रक्षा के लिए देवी पत्नियों ने बारों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना की। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भारमरी का रूप धारण करके उस असुर को मार डाला और देव पत्नियों की रक्षा की। माता का आठवां स्वरूप है चंडिका। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नाम के राक्षस को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का गया हुआ स्वर्ग पुनः उन्हें दिया गया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज्य छा गया। माता का 9वां रूप है श्री दुर्गा। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इसका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। जय माँ दुर्गा की जय।